कभी ऐसा हुआ है, आप किसी से मिले हो, कुछ मिनट बात किए हो, और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, बस गायब। फिर बाद में आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हो। आपको उनका फेस याद होता है, कॉन्वर्सेशन याद होती है, लेकिन नाम गॉन। और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, लोग इसे पर्सनल ले लेते हैं। उन्हें लगता है आपने ध्यान नहीं दिया या आपको इतना फर्क ही नहीं पड़ा कि याद रखो। लेकिन रियल बात क्या है, बहुत लोगों के लिए नाम भूल जाना केयरलेसनेस नहीं होता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है। और जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हो, सब कुछ काफी क्लियर होने लगता है। पॉइंट 1, उनका ब्रेन मीनिंग को प्रायोरिटाइज करता है, लेबल्स को नहीं। सबसे बड़ा रीजन ये है, उनका ब्रेन लेबल्स से ज्यादा मीनिंग पर फोकस करता है। जब वो किसी से मिलते हैं, वो सिर्फ नाम नहीं सुनते, वो ऑब्जर्व करते हैं, उनका टोन, उनका बिहेवियर, कॉन्वर्सेशन का फ्लो और ओवरऑल वाइब। उनका ब्रेन ये समझने में बिजी होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, ना कि सिर्फ उसका नाम क्या है। क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से नाम सिर्फ एक लेबल है, उसमें तुरंत कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए ब्रेन उसे लो प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन ट्रीट करता है। इसीलिए वो याद रख लेते हैं, आपने क्या बोला, आपने उन्हें कैसा फील करवाया, लेकिन आपका नाम नहीं। पॉइंट 2, वो मोमेंट में मेंटली बिजी होते हैं। कभी कभी नाम सुनते ही भूल जाते हैं, इसीलिए नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी कहीं और बिजी होता है। जब वो किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, मैं नेक्स्ट क्या बोलूं, मैं ठीक लग रहा हूं ना, ये पर्सन कैसा है। तो नाम बोला तो गया होता है, लेकिन प्रॉपरली रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन अटेंशन से होता है। अगर उस मोमेंट में आपका ब्रेन फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर नहीं होती। इसीलिए बाद में लगता है कि आप भूल गए, लेकिन रियलिटी में वो कभी डीपली रिमेंबर ही नहीं हुआ था। पॉइंट 3, ओवरथिंकिंग मेमोरी को डिसरप्ट करता है। जो लोग ओवरथिंक करते हैं, उन्हें नाम याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट में टिकता ही नहीं। जैसे ही वो नाम सुनते हैं, उनका माइंड ऑलरेडी किसी और चीज को एनालाइज कर रहा होता है। और इंटरैक्शन के बाद भी नाम को रीइंफोर्स करने के बजाय वो कॉन्वर्सेशन रीप्ले करते रहते हैं। मैं ठीक बोला, वो ऑकवर्ड तो नहीं था, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। तो नाम याद रखने के बजाय उनकी एनर्जी एनालिसिस में चली जाती है, और धीरे धीरे ये हैबिट सिंपल डिटेल्स को याद रखना वीक कर देती है। पॉइंट 4, नाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एंकर नहीं होता। फेसेस, स्टोरीज या इमोशंस के अनलाइक नाम एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उनका कोई विजुअल या इमोशनल एंकर नहीं होता जब तक आप खुद क्रिएट न करो। जैसे किसी का नाम राहुल या जॉन हो, उसमें नेचुरली कुछ मेमोरेबल नहीं होता, वो सिर्फ एक साउंड होता है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन तब बेटर याद रखता है जब कोई स्टोरी हो, कोई इमेज हो, कोई एसोसिएशन हो। इनके बिना नाम बस मेमोरी में फ्लोट करता है और जल्दी फेड हो जाता है। इसीलिए लोगों को सब याद रहता है एक्सेप्ट नाम। कंक्लूजन, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं, ब्रेन का फिल्टरिंग सिस्टम है। जब आप ये सारी चीजें एक साथ देखते हो, नाम भूलने का मतलब ये नहीं है कि कोई केयरलेस है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उनका ब्रेन डीप चीजें समझने पर फोकस करता है, मल्टीपल थॉट्स प्रोसेस कर रहा होता है, थोड़ा ओवर एक्टिव होता है और सिलेक्टिव होता है कि क्या स्टोर करना है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, वो बस आपको अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी नाम इजीली भूल जाते हैं, आप में कुछ गलत नहीं है। आपका ब्रेन बस लेबल से ज्यादा मीनिंग को प्रायोरिटाइज करता है। और कभी कभी ये कोई फ्लॉ नहीं होता, ये बस अटेंशन का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। अगर इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ने आपको थोड़ा स्माइल कराया या आपको अपने आप को थोड़ा बेटर समझने में हेल्प की, तो 1 सेकंड लेके लाइक बटन जरूर प्रेस करो, क्योंकि ये किसी और की ऑकवर्ड सिचुएशन को नॉर्मल बना सकता है। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, छोटी डेली हैबिट से लेकर डीप साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस तक, तो साइकोलॉजी यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि जब आप अपने माइंड को समझने लगते हो, तब आपकी छोटी मिस्टेक्स भी सेंस बनाने लगती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।